हम कर रहे हैं क्लास थर्ड, जिसमें हम कर रहे हैं मैथ मैजिक का चैप्टर 2 फन विथ नंबर। हमारे मैथ मैजिक का चैप्टर 1 हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 है फन विथ नंबर्स। फन विथ नंबर्स मतलब नंबर आप जानते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4, और फन यानी मस्ती करना, मतलब नंबर्स के साथ में मस्ती करना। तो ये कैसे मस्ती करेंगे, देखो ये सारे बच्चे एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम? ये है एक टैमरिंड ट्री। टैमरिंड होता है इमली। आप सभी ने कभी न कभी बचपन में इमली खाई होगी। तो इमली के सीड्स जो हैं वो बहुत सारे यहाँ ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तो ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इमली के सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और ये फिर बोल रहे हैं कि मैंने इतने सीड कलेक्ट कर लिए हैं, मेरे पास इतने सारे सीड हैं। तो देखो ये बच्चे कौन कौन हैं जो गेम खेल रहे हैं। ये है राधिका, ये राधिका हो गई, और ये है गौरी, ये है विक्की, ये है सुनील, और ये है इंद्र। तो ये 5 बच्चे हैं। अब इन्होंने कितने कितने कलेक्ट किए हैं। राधिका बोल रही है आई हैव पिक्ड 24 सीड्स, मैंने 24 सीड्स चुन लिए हैं। ये गौरी है, गौरी बोल रही है हुर्रे आई गॉट 47 सीड्स, ये बोल रही है हुर्रे मुझे 47 सीड्स मिले। और ये सुनील हेयर आर माई 38 सीड्स, ये बोल रहा है कि यहाँ मेरे पास 38 सीड्स हैं। और ये है इंद्र, इंद्र बोल रही है आई गॉट 54 सीड्स, कि मुझे 54 सीड्स मिले हैं। विक्की क्या बोलता है, देखो आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीड्स, ये अपने सीड्स दिखाते हुए बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैंने 42 सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं। तो अब इन सभी के आपको नेम लर्न हो गए, विक्की, राधिका, गौरी, सुनील और इंद्र। हमें लर्न हो गए इन बच्चों की नेम और उन्होंने कितने सीड कलेक्ट किए हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इनके कलेक्ट किए गए सीड्स पर डिपेंडेंट ये एक एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें क्या है, देखो राधिका, गौरी, विक्की, इंद्र एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली यानी टैमरिंड सीड्स। ठीक है, ये सभी ने क्या किया है, इन्होंने इमली के बीज कलेक्ट कर लिए। अब क्या है, देखो ये हमसे पूछ रहे हैं कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट सीड्स कलेक्ट जो किए हैं वो किसने किए हैं। तो देखो जब आप यहाँ पर आपने लर्न कर लिया है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, नहीं तो आप फटाफट इनके नेम देखो और किसने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं। तो इंद्र ने 54 सीड्स कलेक्ट किए हैं, तो 54 नंबर इन सबसे ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे इंद्र कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। कितने किए हैं, इसने किए हैं 54 सीड्स। नेक्स्ट है सुनील विल कलेक्ट, यहाँ ब्लैंक, मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विकी। सुनील ने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं, पहले आप ये देखो, सुनील ने 38 कलेक्ट किए हैं और विक्की ने किए हैं 42। तो सुनील के पास कितने और सीड्स होते, मतलब सुनील और कितने सीड्स कलेक्ट कर लेता, या उसे कितने और की ज़रूरत है कि उसके सीड्स विक्की के सीड्स के बराबर हो जाते। तो देखो सुनील ने किए हैं 38 और विक्की ने 42, तो 38 से 42 कितना नंबर ज़्यादा है, आप फटाफट माइंड में कैलकुलेशन करो। ये आपको फटाफट रैंडमली करना है। 38 से 42 काउंटिंग 4 का डिफरेंस है, 38 से 40 2 डिफरेंस, 40 से 42 2 डिफरेंस, तो ये हो गए टोटल 2 और 2 4। तो हम फटाफट बोलेंगे कि 38 से 42 के बीच में 4 का डिफरेंस है। आप 42 में से माइनस करोगे 38 तब भी 4 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये क्या माइनस वगैरह करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप फटाफट माइंड में सोचो कि 38 से 42 कितना नंबर बढ़ा है। तो ये 4 नंबर बढ़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 सीड्स और कलेक्ट कर लेता सुनील तो उसके विक्की के सीड्स के बराबर हो जाते। तो हमारा ये हो जाएगा सुनील विल कलेक्ट 4 more सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की। इफ़ राधिका गेट 6 more सीड्स, यदि राधिका के पास 6 सीड और ज़्यादा होते
तो शी विल हैव, तो राधिका के सीड्स कितने हो जाते? तो देखो यदि राधिका ने 6 बीज और मिलते, उसने और 6 कलेक्ट कर लिए होते तो उसके पास 30 हो जाते। कैसे? राधिका के जो अभी हैं वो 24 हैं, है ना। 24 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 30 हो गया ना। तो ये आपको प्लस माइनस का कैलकुलेशन करना है, पर ये आपको बहुत जल्दी जल्दी माइंड में करना है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन करने की पावर बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। कितने बच्चों के पास में 40 सीड से ज़्यादा सीड है? आपने लिख लिया है किस बच्चे के पास कितने सीड्स हैं। तो देखो 40 से ज़्यादा सीड्स किस किस के पास हैं? गौरी के पास 47 हैं, इंदिरा के पास 54 हैं और विक्की के पास 42 हैं। तो ये तीनों के पास 40 से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर 3 चाइल्ड ऐसे हैं जिनके पास 40 से ज़्यादा है। ब्लैंक है, नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। अब इसमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने कि 50 से 3 सीड्स कम कलेक्ट किए हैं? तो देखो 50 से 3 कम कितने हो जाएगा? गौरी ने 47 कलेक्ट किए हैं और 47 में 3 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 47 प्लस 3 50 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, गौरी नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40 एंड ब्लैंक हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40। अब ये बोल रहे हैं कि सुनील के पास 40 से 2 बीज कम हैं, ठीक है, लेस देन हो गया तो 40 से कम है। और किसके पास में 40 से 2 सीड्स ज़्यादा हैं? सुनील ने किए थे 38 सीड्स जो कि 40 से 2 कम है, 2 नंबर कम है। और विक्की ने किए हैं 42 सीड्स जो कि 40 से 2 सीड्स ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे विक्की। तो सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40 एंड विक्की हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई एक्सरसाइज। आपको ये जो बच्चे खेल रहे हैं इनके नाम और इन्होंने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं वो, ये 2 चीज़ समझ लो और फटाफट इस एक्सरसाइज को कर दो, ठीक है। बस केवल आपको प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। डॉट गेम, डॉट यानी बिंदु, गेम यानी खेल, बिंदु का खेल। गैस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सर्कल। नाउ काउंट एंड चेक योर गैस। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स बाय मेकिंग सर्कल्स। सी हु कैन गेस बेस्ट। इसमें क्या करना है आपको, देखो ये एक डॉट्स का गेम है। इसमें आप एक बॉक्स बना लेंगे, ये बॉक्स बना हुआ है और अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलेंगे। तो इसमें एक फ्रेंड सर्कल बना देगा इन डॉट्स के ऊपर जैसे ये बना हुआ है, और फिर बाकी फ्रेंड्स को काउंट करना है। तो जो सबसे पहले काउंट कर लेगा, अपने माइंड में काउंट करना है हमें, हम इस पर 1 2 3 4 नहीं करेंगे, माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कितने हैं ये और फिर फटाफट बताएंगे। जो पहले बता देगा वो और उसका आंसर सही होगा तो वो विनर कहलाएगा। अब इसके लिए देखो इसमें ये क्या है, ये एक एनिमल है, डियर है। ये बोल रहा है कैन यू गैस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी। इसकी बॉडी पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि मेरी बॉडी पर कितने डॉट्स बने हुए हैं। क्या तुम ये गैस कर सकते हो, ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरी बॉडी पर कितने डॉट्स हैं। तो देखो इसकी बॉडी पर कितने डॉट्स हैं, काउंट करते हैं। आप माइंड में गैस करना है, वैसे नहीं करना है। तो देखो हम माइंड में करेंगे तो कितने हैं ये, इसकी बॉडी पर देखेंगे तो इस पर 7 है। तो देखो जैसे कि 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 3 4 7 हो गया। और यदि हम आई का काउंट करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो हम इसे 7 भी बोल सकते हैं और 8 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये क्या है देखो, एंड ऑन मी, ये आंट है, आंट बोल रही है मेरी बॉडी पर कितने डॉट्स हैं। तो आप माइंड में कैलकुलेट करो, ये कितने हैं, ये हैं 6, ठीक है। 5 की एक रो बन रही है और एक सेंटर में है तो ये हो गए 6। ऐसे ही ये जो फ्लावर है, फ्लावर के सर्कल में भी बहुत सारे डॉट्स हैं, तो इन्हें काउंट करो ये कितने हैं। देखो 3 सेंटर में हो गए और 4 ये हैं, तो 3 4 और 3 कितने हो गए, ये हो गए 7।
और ये 7 के बाद फिर ये होगा 8 9 10 11 12, तो 12 13 समथिंग ये हो गए। ठीक है, तो आप अच्छे से काउंट करो ये कितने हैं, ये आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। अब देखो इस सर्कल में कितने हैं, काउंट करो, ये सर्कल में कितने हैं, देखो 4 ये हैं, 2 ये हैं, 6 हो गए, और 4 ये हैं 10 हो गए, और 10 और 4 14 हो गए, और ये 2 16 हो गए। तो 16 डॉट्स इस सर्कल में हो गए। तो आप यदि ये गेम खेलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होगी, फिर आप विदाउट पेन के आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। धोनी सेंचुरी, आपने कभी ना कभी क्रिकेट देखा होगा, आपको पसंद होगा क्रिकेट देखना। यहाँ ये क्रिकेट का गेम है, धोनी एक प्लेयर है। 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी, इंडिया बैटिंग फर्स्ट। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच चल रहा है, और ये मैच गुवाहाटी में हो रहा है। इंडिया की बैटिंग फर्स्ट है, और धोनी सेंचुरी यानी धोनी की सेंचुरी, धोनी का शतक। सेंचुरी आप जानते हो जो 100 होता है, 100 जो होता है, 100 को बोलते हैं सेंचुरी। अब ये गेम चल रहा है, अब ये एंकरिंग चल रही है। यहाँ देखो क्या है, धोनी ऑन 96, धोनी क्या है 96 रन बना करके खेल रहा है। ओनली 1 बॉल लेफ्ट, केवल एक बॉल बची है। विल हैव कंप्लीट दिस सेंचुरी, केवल एक बॉल पर ही क्या वह सेंचुरी बना पाएगा या बना लेगा। एंड लुक एट दिस, और ये देखो व्हाट अ मार्वलस सिक्स, क्या शानदार छक्का मारा है। देखो धोनी ने 96 रन बना लिए हैं, अब उसने एक 6 लगा दिया, यानी छक्का लगा दिया है। तो अब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, क्या धोनी की सेंचुरी कंप्लीट हो गई। अब बताओ हो गई नहीं हो गई। देखो इसके लिए यह है फिल इन द ब्लैंक्स। धोनी स्कोर 96, धोनी ने 96 बना लिए थे, अब उसने 6 लगा दिया। ठीक है, यहाँ है ना मार्वलस 6, उसने 6 लगा दिया, यानी कि 6 रन और बना लिए। तो ये टोटल हो गए उसके 102 रन्स। तो हमें पता है कि सेंचुरी 100 पर होती है, तो धोनी की सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 102 100 से ज़्यादा हो गया, तो उसने बना लिए एक सेंचुरी और 2 रन्स। हाउ मैनी रन्स डू दिस प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अब धोनी का तो हमने देख लिया कि धोनी ने सेंचुरी बना ली है, धोनी ने 102 रन्स बना लिए हैं। अब बाकी सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, देखो ये हैं प्लेयर 1 2 3 4, और ये है रन्स स्कोर्ड, किसने कितने रन बनाए हैं, और रन्स नीडेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। प्लेयर 1 ने बनाए हैं 93 रन्स। अब कितने रन और ये बना लेता कि इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती, तो इसे ये पूछ रहे हैं रन्स नीडेड, सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए प्लेयर 1 को कितने रन चाहिए। तो हम 100 में से इन नंबर्स को लेस कर देंगे, तो हमें वो नंबर आ जाएगा जो नंबर ऐड करने पर सेंचुरी कंप्लीट होती है। तो 100 में से 93 लेस किए हमने, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 7। तो यदि प्लेयर 1 7 रन और बना लेता तो इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 93 = 7। प्लेयर 2 ने बनाए हैं 97 रन्स, 97 में 3 ऐड करेंगे, या 100 में से 97 लेस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो प्लेयर 2 3 रन और बनाता तो इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही प्लेयर 3 ने बनाए हैं 89 रन, तो 100 माइनस 89 कितना हो गया, 11 रन। तो प्लेयर 3 को चाहिए थे 11 रन और, तब सेंचुरी कंप्लीट होती। प्लेयर 4 ने बनाए हैं 99, तो 100 माइनस 99 ओनली 1 रन। तो प्लेयर 4 नंबर को केवल 1 रन बनाना था और इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। तो आप गेम देखते हैं तो आप समझ पाएंगे प्लेयर नंबर 4 को केवल 1 ही रन चाहिए था और सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा सैड होगा, क्योंकि केवल 1 रन की वजह से इसकी सेंचुरी कंप्लीट नहीं हो पाई। आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस, ये
गर्ल है ये बोल रही है कि 99 के बाद हमको इस तरह से चलना है। तो 99 ये नंबर हो गया, 99 के बाद में कुछ गैप है, फिर 100, फिर 101, फिर 102। तो कहने का मतलब क्या है, 1 ऐड हो रहा है। 99 में इतना डिस्टेंस 1 को मान लिया है तो ये 100 हो गया। 100 के बाद फिर 101, 102। सी यू टुमारो। ये क्रो है, ये बोलता है कल मिलते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ नहीं है, नंबर काउंटिंग है, आपको आती होगी, रिवीजन कर लेते हैं। 99 से 112 तक यहाँ काउंटिंग है और 95 से 206 तक यहाँ काउंटिंग है। तो ये नंबर है इन फिगर्स में, ठीक है, ये है इन वर्ड्स में। ठीक है, तो 99 की स्पेलिंग आ गई, 100, 100, 101, 101 आपको आती होगी, काउंटिंग आती होगी, उसका स्पेलिंग आता होगा। 101 के बाद 102, तो 102 की स्पेलिंग क्या होगी, ONE1, HUNDRED और TWO 2। ऐसे ही 103, 104, इसके बाद 105, यहाँ वर्ड्स में लिखी हुई है, आप लिख देंगे 105। आपको केवल ये जो फिलअप्स हैं ये कंप्लीट कर देने हैं। 106, 107, तो 100 तो लिखा हुआ है SEVEN 7। 108, 109, 110, 111, 112, ये 12 है, TWELVE 12। 11 और 12 की स्पेलिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सबकी सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये हो गया 112 तक हो गई। 99 से 112 तक आपने ये जो फिलअप से कंप्लीट कर दी। अब है 195 से 206 के बीच में ये फिलअप्स हैं। 195, 196, 197, 198, 199। ठीक है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, फिगर्स में लिख देंगे 199। 200, 201, 202, 1 प्लस होता जा रहा है ना काउंटिंग में। 203, 204, 205, 206, 200 TWO2, HUNDRED और SIX 6। तो ये हो गई हमारी काउंटिंग। अब ये क्या है, ये आंट क्या बोलती है, ओह 206, 206 पर कंप्लीट है। यहाँ पर गैस हाउ मैनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। 206 के बाद हमें और कितने अधिक नंबर चाहिए कि एक सेंचुरी बन जाए ट्रिपल सेंचुरी। हम जानते हैं कि सेंचुरी मतलब 100 और ट्रिपल सेंचुरी के लिए चाहिए 300। ठीक है, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। तो 300 में से 206 लेस हो जाएगा तो होगा 94। ठीक है, देखो ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 और हमें बनाने हैं 300 यानी ट्रिपल सेंचुरी। तो 300 में से हमने 206 लेस कर दिए, ये आ गए 94। तो 94 नंबर्स और हो जाएंगे तो हमारी ये सेंचुरी बन जाएगी। ठीक है, टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो प्लेयर्स ने रन बना लिए हैं। अब उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ टॉप 10 प्लेयर्स के नेम और स्कोर्स हैं। तो हमें इन पर बेस्ड एक्सरसाइज करनी है। तो इन प्लेयर्स के नेम हम रीड कर लेते हैं। देखो ये प्लेयर्स के नेम है, ये इनके द्वारा बनाया हुआ स्कोर है। ये प्लेयर है, ये स्कोर है। तो APJ ने बनाए हैं 128 स्कोर, AS ने 100 रन्स, CK ने 99, DM ने 162, KSP ने 152, MD ने 178, PK ने 105, ST ने 141, TPK 112, VVS ने 127। तो ये प्लेयर्स के नेम हो गए, ये इनके द्वारा बनाए हुए रन्स का स्कोर हो गया। अब हमें इन पर बेस्ड एक्सरसाइज करनी है। CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। हम जानते हैं सेंचुरी मतलब 100 रन्स। CK ने बनाए हैं
99 रन्स। तो कितने रन्स और बना लेता ये कि इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। तो इसे ओनली 1 रन चाहिए था, क्योंकि 100 माइनस 99 1 होता है। तो आप माइनस करेंगे तो आप पेपर पेंसिल की जगह माइंड में कैलकुलेशन कीजिए कि सेंचुरी मतलब 100 होता है। और सी के ने लिस्ट में देखो, सी के ने बनाए हैं 99 रन। तो 99 के बाद में 100 कब आएगा? जब एक रन ऐड हो जाएगा, 1 नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ फिलअप है, यहाँ फिलअप है, स्कोर्स ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। अब 2 प्लेयर्स ऐसे देखो जिनके जो रन्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो किस किस के रन बहुत सिमिलर हैं। एपीजे ने बनाए हैं 28 रन और वीवीएस ने बनाए हैं 127 रन। तो 20 और 27 ये बहुत सिमिलर हैं। तो हम लिख देंगे एपीजे एंड वीवीएस स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन। देखो इनके बीच में ओनली 1 रन का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और ऐसा ही डिफरेंस जो है वो एएस और सीके में भी है, 100 और 99। बट हम इसे ना लिखकर ये लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एएस की तो सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन सीके की सेंचुरी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर ठीक ना होकर के एपीजे और बीबीएस का आंसर ठीक है। ऐसे ही ब्लैंक स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर। कंप्लीट सेंचुरी 100 पर होती है, तो किसने बनाई है 100? एएस ने बनाई है 100। इसका ना तो कोई 1 रन ज़्यादा है ना कम है, इसने कंप्लीट सेंचुरी ही बनाई है। मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। देखो ये हमसे पूछ रहे हैं किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन। ठीक है, मोस्ट रन्स, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा रन जो है वो 178 है, ये बनाए हैं एमडी ने। तो हम लिख देंगे मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर एमडी। ब्लैंक एंड ब्लैंक हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन्स बिटवीन देम। सेम वही कि किन के बीच में ओनली 1 रन का डिफरेंस है, तो एपीजे एंड वीवीएस, एपीजे एंड वीवीएस have difference of just 1 runs between them. Blank scored 2 more than 1 need a half century. देखो किसने, अब क्या है यहाँ पर, उसने 1.5 1 सेंचुरी बनाई है और हाफ बनाई है और 2 मोर है ओनली। तो 1.5 सेंचुरी होती है 150, 100 पर हो गई एक सेंचुरी और 100 का हाफ हो गया 150। तो 150, अब ये बोल रहा है कि 2 मोर, 1.5 से 2 मोर, 2 ज़्यादा रन है, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 152 रन्स। यानी कि 100 का 1 सेंचुरी, 52 का हाफ और 2 रन मोर है, तो ये है KSP। तो हम यहाँ लिख देंगे KSP स्कोर 2 मोर रन देन 1.5 सेंचुरी। देखो आप क्लास 3 के स्टूडेंट हो, आपको काउंटिंग अच्छे से आती है, नंबर्स और काउंटिंग आपको स्किप करते हुए भी आएगी। तो आप यहाँ पर ये एक गेम देख रहे हो। इस गेम में क्या है, ये रैबिट है, आप जानते हो रैबिट बनी होता है खरगोश, और ये टॉय टॉयज़ है। तो आपने टॉय टॉयज़ और रैबिट की स्टोरी सुनी है, उनके बीच में रेस होती है, तो टॉय टॉयज़ है वो विनर हो जाता है। ऐसे ही हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये रैबिट है, ये 10 नंबर पर खड़ा हुआ है और ये टॉय टॉयज़ है, ये 100 पर आ गया है। टॉय टॉयज़ हमको हैप्पी दिख रहा है, ये रैबिट की साइड देख रहा है और रैबिट सैड दिख रहा है। ठीक है, और ये 100 के बाद में ये 2 स्क्वायर्स यानी कि लहरी हैं, इस गेम का फिनिश पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ठीक है, अब ये रैबिट बोल रहा है, आप यहाँ स्टोन देख रहे हो, इन स्टोन्स पर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दूरी पर रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 10 स्किप करके नंबर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 के बाद हमने 10 स्किप कर दिया, 20 आ गया। यहाँ हम बोलेंगे कि 10 ऐड करते हुए रखें, 10 में 10 ऐड कर दिया 20, 20 के बाद 10 ऐड कर दिया 30। ठीक है, तो हम या तो बोलते हैं 10 मिस करते हुए या 10 ऐड करते हुए। ये स्टोन हो गए और इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से 100
पर रेस फिनिश हो जाती है। अब ये रैबिट बोलता है, बनी बोलता है, वाओ बहुत अच्छा, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने यह कैसे किया। तो ये टॉर्टोइस बोलेगा इजी, बहुत आसान है, जस्ट स्किप इन टेंस, मैं 10 स्किप करता हुआ मतलब 10 नंबर छोड़ता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब ये सोचेगा कि मैं पूरी काउंटिंग करता हुआ आऊँगा, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इस तरह से जो 100 नंबर है बहुत लेट आएगा। और टॉर्टोइस ने दिमाग लगाया, इसने 10 स्किप करते हुए फटाफट ये 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से 100 पर आ गया। अब हमें काउंटिंग इन टेंस, इसी टेंस में हमको ये काउंटिंग करनी है। जब हम काउंटिंग 1, 2, 3, 4 नंबर से लिखते हैं पूरी 100 तक तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम 10 नंबर स्किप करते हुए मतलब टेंस में लिखेंगे तो हमारी काउंटिंग बहुत जल्दी बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, देखो 10, हमें ये चार्ट कंप्लीट करना है। काउंटिंग सभी को आती है, बस प्रैक्टिस है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 की एक सेंचुरी बन जाती है ना, ये हो गया 100। आगे 110, 120, 130, 140 और 150, 160, 170, 180, 190, 200। 200 सेंचुरी हो गई। इसके बाद में 200 के बाद में ये यहाँ पे हमसे स्टार्ट करवा रहे हैं 310 से। ठीक है, तो 310 के बाद में क्या आएगा, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400। इन्होंने चार्ट अलग अलग नंबर से करवाया है। यहाँ ये 700 की लाइन आ जाती है। तो 700 की लाइन जब हम कंप्लीट करेंगे तो 720 से बिफोर क्या नंबर आएगा, आपने आफ्टर बिफोर भी किया है ना क्लास 3rd में, तो आफ्टर बिफोर आ जाता है। तो 720 से पहले आएगा 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और 800। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 10 नंबर मिस करते हुए काउंटिंग कर ली है। तो इस तरह से आप कहीं तक भी काउंटिंग कर सकते हो, कितने भी नंबर डिजिट्स मिस करते हुए, स्किप करते हुए। अब क्या है देखो, काउंट इन 50 अप इन अ जिफी, पल भर में 50 काउंट करें। ये मंकी है, ये ट्री पर जाएगा इस रस्सी के थ्रू। तो यहाँ नोड बनी है रस्सी में, ये रोप यानी रस्सी होती है, इसमें नोड है। ये नोड जो है वो 50 नंबर्स को शो कर रही है। एक नोड बांध दी 50, दूसरी नोड पर 50, इस पर 50, इस पर 50। अब क्या करना है, ये बोलेगा कि काउंट इन 50, जल्दी जल्दी 50 काउंट करो और पल भर में पेड़ पर चढ़ जाओ। ठीक है, ये इसने पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फटाफट चढ़ गया। ऐसे ही काउंटिंग इन 50s, अभी हमने जिस तरह से ये चार्ट 50s 10s में 10 मिस करते हुए किया था, ऐसे ही हम 50 स्किप करते हुए करेंगे। 200 के बाद हम 50 आगे बढ़ेंगे तो 250 के बाद हम 50 आगे बढ़ेंगे तो 300 के बाद 50 आगे बढ़ गए 350 के बाद 50 आगे 400। या हम ये नंबर माइंड में निकालेंगे या हम ऐड कर सकते हैं। अब माइंड से सोचो ताकि कैलकुलेशन करने में फास्ट हो जाओ। तो 300 में हमने 50 ऐड किया, 400 के बाद 50 तो 450 के बाद में 50 आगे 500। तो 50 नंबर स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाओ। 550 फिर 50 आ जाएगा तो 600 के बाद में 50 आगे 650, फिर 50 आगे 700, फिर 50 आगे 750, 50 आगे 800, आगे 850। तो इस तरह से हो गया। अब ये है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस। अब ये बोल रहे हैं कि इस तरह से आप कहाँ तक आगे जा सकते हो। तो जो नंबर्स होते हैं उनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, नंबर हम कहीं तक भी कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट या अनंत तक।
तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो लिमिट टू नंबर्स। नंबर्स का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यू कैन गो ऑन टू इन्फिनिटी, हम नंबर्स की अनंतता तक जा सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट होता है अनंत, मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो नंबर्स वो हैं जिसका कोई एंड नहीं है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, आप किस सबसे बड़ी संख्या को कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, बोल सकते हो। ऐसी कोई बड़ी संख्या जिसको हम बोलें, तो हमें मालूम है कि नंबर्स का कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनाइट तक है। तो कोई नंबर ही नहीं है इतना बड़ा कि हम किसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर है। तो हम बोल देंगे देयर इज़ नो सच बिगेस्ट नंबर। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सबसे बड़ा नंबर नहीं है जिसे हम बोलें। तो ये चैप्टर हमने पेज नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अब तक की इसमें सारी एक्सरसाइजेज समझ में आ गई होंगी। तो पेज नंबर 19 से आगे जितना भी चैप्टर है हम कंप्लीट करेंगे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 है, हम नेक्स्ट बनाएंगे पार्ट 2। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इजीली कर पाएँ। मैथ प्रैक्टिस का काम है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ ईजी लगेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे इसके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।